ज़री साइंस मरकज़ अनंतनाग में आज 12वीं साइंटिफिक एडवाइजरी KVK मीटिंग का एहतमाम हुआ है। इस मीटिंग में वाइस चांसलर सुकास्ट डॉक्टर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन मिस रिहाना, चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग शाहनवाज अहमद, KVK डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अलावा दीगर महकमों के अफसरान और कामयाब किसानों ने शिरकत की है। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि ज़राअत की तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बरोए कार लाने के लिए नागुज़ीर हैं। इस मौके पर डॉक्टर इश्तियाक ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में कहा कि महकमे ने किसानों की जानकारी के लिए HADP की निस्बत से 15 से ज़ायद जानकारी प्रोग्राम मुनक़द किए हैं। इस मौके पर डॉक्टर इश्तियाक ने कहा कि ज़राअत की पैदावार को बढ़ाने के लिए साइंसी तजुर्बात को अपनाने के लिए किसानों को इस ओर राग़िब करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कामयाब किसानों की फ़हरिस्त में अनंतनाग पहले नंबर की तरफ गामज़न है। उन्होंने कहा कि ज़िला अनंतनाग में चावल, मेवाजात, मछली, मुर्गे, अंडे, दूध और दीगर किस्म की अक़साम की पैदावार बढ़ाने में बहुत ज़रख़ेज़ है, जिससे न सिर्फ यहाँ की बेरोज़गारी का खात्मा हो सकता है बल्कि यहाँ लोग खुद कबील भी बन सकते हैं। वाइस चांसलर सुकास्ट डॉक्टर नज़ीर अहमद ने कहा कि HADP में जितनी भी स्कीमें हैं उनकी जानकारी किसानों को हर सूरत में मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुकास्ट के हवाले से जितनी भी मदद किसानों को चाहिए वो उनको हर वक्त फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़रूरी साइंस के तहत जितनी जानकारी और मदद किसानों को देनी होगी वो किसानों को दी जाएगी। इस दौरान कामयाब किसानों ने भी इस मीटिंग में अपनी कामयाबी के हवाले से अपने तजुर्बात मीटिंग में बयान किए। इससे पहले वाइस चांसलर सुकास्ट डॉक्टर नज़ीर अहमद ने कई स्टॉल्स का मुआयना किया, जबकि उन्होंने इस दौरान ट्रेनिंग हॉल हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उन्होंने कामयाब किसानों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स के मालिकान से बात करते हुए कहा, ये वो लोग हैं जो हमारे समाज में सितारों के मानंद है, जिन्होंने न सिर्फ खुद रोज़गार के वसाइल पैदा किए बल्कि दूसरे लोगों को भी रोज़गार फराहम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर LG एडमिनिस्ट्रेशन और मौजूदा उम्र सरकार इस चीज़ का तखमीना लगाए कि KVK ने किस हद तक किसानों को फ़ायदा पहुंचाया और किसान अपनी ज़रूरी पैदावार को बढ़ाने में कामयाब हुए, ये काबिल फ़ख्र बात है। इस मौके पर वाइस चांसलर ने KVK अनंतनाग के ज़िला ऑफिसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इश्तियाक ने सही अल्फाजों का इस्तेमाल करते हुए लिखा है कि KVK अनंतनाग का मकसद है कि किसानों को नए तजुर्बे देकर वो अपने पैदावार में जदीदियत का इस्तेमाल करके अपना पैदावार बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि KVK बेहतरीन तजुर्बा गाह है जहां पर बर वक्त हर जगह किसानों, कारोबारी लोगों और मुख्तलिफ शराकत दारों को फ़ायदा मिल सकता है। इस समाज को अगर आगे बढ़ाना है कि वो मुख्तलिफ महकमों की जानिब से राइज की गई स्कीमों का बराह रास्त फ़ायदा उठाए और HADP में अपना रोज़गार बढ़ाने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली न्यूज़ नेटवर्क, द वैली रिपोर्टर। अच्छा ये अच्छा एबिलिटी से नाइस है ना। चलो जी बहुत बहुत मुबारक हो। साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी जिसमें हम पिछले साल के जो हमारा एक्शन प्लान है उसका हम जायज़ा लेते हैं और इस मीटिंग में हम इस साल का एक प्लान बनाते हैं डिपार्टमेंट के साथ में, जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हैं अपने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के साथ में। मकसद ये है कि जो टेक्नोलॉजीज़ यूनिवर्सिटीज़ में बनती हैं, रिसर्च लेबॉरेटरीज़ में, उनको हम फार्मर्स के फील्ड से हम कैसे पहुँचाएँ और जो हमारे इम्पेंडिंग चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनका हम सॉल्यूशंस, उनका सजवाब हम कैसे निकालें। और तीसरा हमारा बड़ा मकसद ये है कि अपनी जो फार्मिंग कम्युनिटी है उस फार्मिंग कम्युनिटी को हम एम्पावर कैसे करेंगे, नॉलेज से, स्किल से, ट्रेनिंग से और एंटरप्रेन्योरशिप से। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में जो एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसका नाम है HADP, जिसको यूनिवर्सिटी अपने तौर से एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन का एक रोड मैप कहती है। उसमें हमारा मकसद है
کہ ہم جو ایگریکلچر ہمارا سبسسٹنس ایگریکلچر ہے، لو پروڈکٹیو لو رینومریٹو جو ایگریکلچر تھا، جو ٹریڈیشنل طریقوں سے ہم کرتے تھے، اس کو ہم نالج اور ٹیکنالوجی ڈریون ایگریکلچر ہم کیسے کریں گے، اس میں مشینری کا استعمال ہم کیسے کریں گے، جو پروڈیوس یہاں جموں کشمیر سے نکلتا ہے اس کو ہم یہاں پہ لوکلی کیسے پروسیس کریں گے، جس کو ہم کہیں گے سیکنڈری ایگریکلچر، اور اس کے لیے جو پوری لاجسٹک چین ہم کیسے ان پلیس کریں گے جس سے ہمارے پروسیسڈ پروڈکٹس اب مارکیٹ میں آئیں گے۔ اس سے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو پروفیٹیبلٹی ہے اس فارمر کی بڑھ جائے گی، دوسرا یہاں پہ امپلائمنٹ جنریشن ہو جائے گا، تیسرا یہاں پہ بزنسز ڈیولپ ہو جائیں گے۔